हेलो स्टूडेंट्स आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में सांख्य दर्शन के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, सांख्य दर्शन से को जानने से पूर्व हम थोड़ा सा इसका वर्गीकरण देख लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इससे हमें याद रह जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या थी। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने कल बताया था कि दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। और भारतीय दर्शन को भी दो विचारधाराओं में बांटा गया है। एक विचारधारा है अस्तित्व विचारधारा, दूसरी नास्तिक विचारधारा, तीसरी हमारी ईश्वरवादी विचारधारा, चौथी अनिश्वरवादी विचारधारा। तो जो वेदों को मानती है वह विचारधारा कौन सी हो जाती है? अस्तित्ववादी। और जो वेदों को नहीं मानती है वो नास्तिक विचारधारा हो सकती है। उसी प्रकार जो ईश्वर को मानती है वो ईश्वरवादी विचारधारा हो जाएगी, और जो ईश्वर को नहीं मानती है वह अनिश्वरवादी विचारधारा हो जाएगी। इसमें से जो सांख्य दर्शन है वो अस्तित्ववादी है, यानी कि वेदों को मानता है परंतु ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए वह अस्तित्ववादी के साथ साथ अनिश्वरवादी है। ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से मैंने आपको तो हम सांख्य दर्शन को और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं, कैसे ये अस्तित्ववादी है और कैसे ये अनिश्वरवादी है। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में तो पहले हम ये जानने के प्रयास करते हैं कि भाई जो सांख्य दर्शन के जनक थे, या हम कहें कि सांख्य दर्शन के प्रणेता या जनक कह सकते हैं, वो कौन थे? हमारे कपिल मुनि। कौन थे? कपिल मुनि। तो इसके प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि। इसका दूसरा पार्ट जान लेते हैं कि भाई इसे द्वितीय दर्शन भी कहते हैं। द्वितीय दर्शन क्यों कहते हैं? ऐसा डोलोस्टिक फिलॉसफी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो स्वतंत्र विचारधाराओं पर आधारित होती है। सांख्य दर्शन को हम एक तरीके से शाब्दिक रूप से कहें तो ये किस में आ जाता है, पहले इससे देख लेते हैं। सांख्य दर्शन क्योंकि इसमें संख्या होती है। क्या होती है? संख्या से बना है, तो इसलिए सांख्य दर्शन है। कुछ इसे साम्यवादी कहते हैं, संतुलित दर्शन भी कहा जाता है। ये दो चीजों से मिलकर बना है, तो जिसे द्वैत दर्शन भी कहते हैं। जैसे इसमें प्रकृति दो सत्ताएं हैं। क्या सत्ता है? दो सत्ताओं का मिलन है। सत्ताओं का मिलन है। तो इसमें कौन कौन सी सत्ता है? पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति दो सत्ताएं हैं, और इन सत्ताओं के मिलन को ही क्या कहा गया है? सांख्य दर्शन कहा गया है। अगर हमें इस सांख्य दर्शन को मूल तत्व को समझना होगा तो इन दोनों वर्ड को अच्छी तरीके से डिफाइन करना ही होगा, तभी हम सांख्य दर्शन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। स्टूडेंट, मैं जब बात करता हूं कि भाई सांख्य दर्शन है ये साम्यवादी है, तो इसे संतुलनवादी दर्शन भी कह सकते हैं। सांख्य दर्शन द्वितीयवाद है और ये दो सत्ताओं पर आधारित है। अब हम इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। चूंकि देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले ही बता दे रहा हूं कि जो दर्शन है इसके कितने तत्व हैं? कितने तत्व हैं? 25 तत्व हैं। प्रकृतिवाद में अगर हम कहें कि भाई जो प्रकृति है, इसमें जो दर्शन की जो प्रकृति है, मतलब प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं, या मैं कहूं कि प्रकृति में कितनी प्रवृत्तियां हैं? प्रकृति में कितनी प्रवृत्तियां, टोटल तत्व कितने हैं, और प्रकृति में कितनी प्रवृत्ति हैं? तो 23। और मैं कहूं कि भाई इसमें सूत्र कितने हैं, तो ये सूत्र जो होंगे इसमें सांख्य दर्शन में जो सूत्र हैं, सांख्य दर्शन में सूत्र हो जाएंगे हमारे 537। और सांख्य दर्शन में जो सूत्र हैं वो तत्व समास से 22 सूत्र हैं, और सांख्य दर्शन से 537 हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से इसका डिफाइन हो गया। अब हम देखते हैं कि 25 तत्व कैसे हैं और 23 प्रवृत्ति कैसे हैं। स्टूडेंट,
हम प्रकृति और उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। तो प्रकृति को डिफाइन करने के लिए इसमें तीन मुख्य बातें हैं। सबसे पहली मैं बात कहूँ तो इसकी जो मुख्य बात है वो क्या है कि प्रकृति क्या है, जड़। जड़ का मतलब क्या है, मतलब प्रकृति से ही सब कुछ है। जैसे कहते हैं कि नाश की जड़ है, यानी कि मतलब जनक है। प्रकृति हर एक चीज का जनक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल, हर चीज की जनक कौन है, प्रकृति है। क्लियर। और प्रकृति क्या है, सक्रिय, कुछ ना कुछ करती रहती है, प्रकृति कभी भी शांत नहीं होती। तो प्रकृति क्या है, सक्रिय। और प्रकृति क्या है, त्रिगुणमय, त्रिगुणमयी। प्रकृति क्या है, त्रिगुणमयी। इसमें त्रिगुणमयी का मतलब क्या होता है भाई, जैसे हमने देखा है प्रकृति ईश्वर के तीन रूप मानते हैं हम, एक सत्व, दूसरा रजस्व और तीसरा तमस्व। ठीक। तो ये सत्व वाले जो सतत्व होते हैं, जो कहते हैं विष्णु का है शांति रहना, रजस्व आराम करना ब्रह्मदेव, तमस्व भोलेनाथ यानी शिव। तो ये तीनों चीजों का जो है त्रिगुणमयी प्रकृति ही है, त्रिगुणमयी प्रकृति ही है, ऐसा कोई चीज है ही नहीं। ये प्रकृति के ही तीन गुण हैं, इन्हें अलग अलग रूप में हम ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जानते हैं। इसलिए भाई ये प्रकृति, ईश्वर को ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मान रही है, कह रहा है प्रकृति के ही गुण है, इसलिए ये ईश्वरवादी नहीं है, अनिश्वरवादी है। मैंने बताया ये क्या था, अनिश्वरवादी, इसलिए ही नहीं है ये ईश्वरवादी, परंतु मान इन चीजों को रही है कि भाई ऐसी गुण भी होते हैं, तो इसलिए ये वेदों को मानने वाली भी है। अब बात करते हैं पुरुष की। पुरुष में भी ये तीन गुण पाए जाते हैं, पुरुष में भी तीन गुण पाए जाते हैं। पहला, जैसे ये कह रहे हैं जड़, और ये क्या है, चैतन्य। जब जड़ में कुछ आ जाता है तो वो कैसे हो जाता है, चैतन्य, यानी कि चेतना जाग जाती है। जैसे प्रकृति क्या है, सक्रिय, और देखो पुरुष को विरोधाभासी है। हम पुरुष का मतलब क्या मान लेते हैं, अपने आप को मान लेते हैं पुरुष क्या है, हम है। परंतु पुरुष व्यक्ति को नहीं कह रहा है, प्रकृति पुरुष कह रहा है आत्मा को, जो मतलब कहा जाए प्रकृति से अलग है, एक वही चीज जो ईश्वर, मतलब कहा जाए कि प्रकृति से अलग है। बाकी तो सब चीजें जो दिख रही हैं, जो वस्तु है, स्थूल है, कण है, धूल है, परमाणु है, अणु है, सब कुछ क्या है, प्रकृति। मगर जो आत्मा है वो न अणु से बनी है, न परमाणु से बनी है, वो एक अलग चीज है। तो वो क्या है, तो ये क्या है, निष्क्रिय। ये क्या है, निष्क्रिय। और प्रकृति क्या है, सक्रिय। उसके बाद ये क्या है, त्रिगुणमयी, और जो है त्रिगुणातीत। त्रिगुणमयी से त्रिगुण, जैसे हर चीज में गुण पाए जाते हैं, त्रिगुणातीत बिल्कुल विलीन हो जाता है। जैसे हम देखते हैं शिव जब समाधि ले जाते हैं तो त्रिगुणातीत कहते हैं, और वैसे हैं कि त्रिगुणमयी, यानी कि हम उनमें गुण कौन सा मान रहे हैं, तमस्व। और हम बात करते हैं त्रिगुणातीत, यानी कि उन्होंने वो हर एक चीज से बलीन हो गए, वो राखमय हो गए, तो वो क्या हो गए, हमारे त्रिगुणातीत। क्लियर। तो ये त्रिगुणातीत है। अब हम बात करते हैं, ये दोनों चीजें हो गई, प्रकृति एक तत्व, पुरुष एक तत्व, तो दो तत्व हो गए। अब प्रकृति ही है सब कुछ नाश की जड़। अगर हम यहां पर पहुंच जाते हैं तो हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, या हम ईश्वर बन जाते हैं, जिसे हम सादा सो कॉल्ड भाषा में कहते हैं परमात्मा ईश्वर। अगर हम चैतन्य में आ जाते हैं, हमें सुख और दुख में कुछ मतलब नहीं होता है। सुख, अभी हमें सुख हो जाए तो हम हंसने लगते हैं, दुख हो जाए तो रोने लगते हैं। अगर हमारी चेतना जाग गई तो हमें सुख दुख से कोई मतलब नहीं, हम निष्क्रिय हो जाएंगे और त्रिगुणातीत हो जाएंगे। तो ये जब हो जाएंगे तब हम एक परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे। इसी बात को लिए गीता में कहा गया है, यही बात को डिफाइन किया गया है, क्योंकि कपिल जो थे श्री कृष्ण से पहले के पूर्वज थे, तो उन्होंने इसी चीज को डिफाइन किया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रकृति सब चीज की जड़ है। कैसे, जब प्रकृति आती है तो उसमें महत्व की भावना आ जाती है। महत्व मतलब बुद्धि की भावना आ जाती है कि मैं स्वयं में कुछ हूँ, बुद्धि है, कुछ है। तो ये पहली बात आई।
उसके बाद जब बुद्धि आती है उसके बाद दूसरा उसमें क्या आ जाता है, अहंकार। क्या आ जाता है, अहंकार। अहंकार का मतलब तो जानते ही है, यानी कि मैं कुछ हूँ, मेरा ये पहले बुद्धि आई, प्रकृति से बुद्धि आई, महत्व, यानी स्वयं की भावना आई, और स्वयं की भावना आते ही उसमें अहंकार आ गया। अब अहंकार जब आ गया तो अहंकार से ही सारी चीजों का विकास हुआ है। सबसे पहले हम मन, ये मैं कहता हूँ छठी इंद्रिय है। क्या है, छठी इंद्रिय है। जैसे हम कहते हैं कि कितनी ज्ञान इंद्रिय, कितनी कर्म इंद्रियां हैं, या कितनी ज्ञान, छठी इंद्री, तो मैं इसे छठी इंद्रिय या 11वीं इंद्री कहता हूँ। जैसे हम इंद्रियों की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई ज्ञान इंद्रियां होती हैं। क्या होती हैं, ज्ञान इंद्रियां। फिर हम कहते हैं कर्म इंद्रियां होती हैं, भाई कर्म इंद्रियां भी होती हैं। उसके बाद हमारी पांच तन मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं, तन मात्राएं। 5 तन मात्राएं होती हैं। 5 भूत होते हैं, महाभूत। ठीक, तो ये 5 मात्राएं होती हैं। तो इनकी काउंट करें हम, पुरुष 1, प्रकृति 2, महत्व 3, इस तरीके से देखते हैं 3, और अहंकार 4, मन 5, 5 ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय कितनी होती है, 5, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 तन्मात्राएं होती हैं, 5 महाभूत होते हैं। तो 5 और 20 और 1 20 और 1 21, और चौथा अहंकार 21 और 1 22, अहंकार, महत्व 23, प्रकृति 24 और पुरुष 25। तो इस तरीके से क्या हो गई, 25 तत्व हो गए। और प्रकृति के सारे जड़, प्रकृति से ही ये 23 चीजें निकली हैं। 20 दी हो गई, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 20 और 1 मन 21, अहंकार 22 और महत्व 5। इस तरीके से हमारी ये 5 23 हो गई। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये होते क्या है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसमें हम देख लेते हैं कि ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं। सबको याद होगा ज्ञानेंद्रियां कौन होती हैं। जैसे आंख ज्ञानेंद्रिय, ना कान ज्ञानेंद्रिय, नाक ज्ञानेंद्रिय, जीभ ज्ञानेंद्रिय और त्वचा ज्ञानेंद्रिय। भाई आंख से हम देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जीभ से स्वाद ले सकते हैं, त्वचा से महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या है, वही ज्ञानेंद्रिय। इसी तरीके से 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं कर्म इंद्रियां। मुंह, मुंह से हम क्या कर सकते हैं, शब्द बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शब्द बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, हाथ, हाथ से क्या कर सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो गया, पैर, पैर से हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरी स्थान तक की दूरी तय कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, लिंग। इसको डिफाइन क्या करना, ये बात कहें लिंग की, तो ये क्या करते हैं, मूत्र विसर्जन करना, मूत्र और वीर्य विसर्जन का कार्य करते हैं, और संतान की उत्पत्ति में काम करते हैं। ठीक, और लास्ट हमारा हो जाएगा गुदा। क्या हो जाएगा, गुदा। गुदा में क्या हो जाएगा हमारा, मल, जैसे हम कहते हैं सोकल भाषा में सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं, मल निकालना या वायु विसर्जन। तो इससे हमारा क्या होता है, वायु का विसर्जन होता है। ठीक, 5 तन्मात्राएं होती हैं। 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी होती हैं हमारी, शब्द बोल, उसके बाद दूसरी होती है स्पर्श, तीसरी होती है रस, चौथी होती है गंध, और 5वीं होती है हमारी रूप प्रदान करना। ये हमारी 5 तन्मात्राएं हो गई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। उसके बाद हमारी क्या होती है, 5 महाभूत होते हैं। 5 महाभूत आप लोगों ने सुना है, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा।
कह सकते हैं। हम क्षितिज को कहते हैं नंबर 2 जल, जानती हो। पावन नंबर 3 क्या हो जाएगी, पावक, पावक मतलब अग्नि। नंबर 4 गगन, गगन मतलब आकाश। 36 मतलब धरती, लिख दे रहा हूँ। पावक मतलब आग, जल का मतलब तो जानते हो पानी, आगगन मतलब आकाश, और वायु मतलब हवा। इन 5 महाभूतों से हमारा जो शरीर है ये बन रहा है, जिसे हम पुरुष कहते हैं। पुरुष क्या है, अलग है। जैसे हम प्रकृति दर्शन ने पुरुष को अलग बताया है। ये शरीर जो मानव रूपी शरीर है, ये 5 महाभूतों की का दिखावा है। ठीक, अगर हम इस चीज में फंसे रहते हैं तो ये हमारी क्या है, प्रकृति। और जैसे ही हम इससे अलग होंगे तब हम एक महापुरुष या कहा जाए परमात्मा के पास, जो हमें पाना है, जन्म मरण की मृत्यु, जन्म और मृत्यु की चक्र से बाहर होना, जब हम पुरुष बनेंगे तब ये होगा। और वरना इन चीजों में हम फंस के रह जाते हैं। क्लियर। तो ये था पूरा सांख्य दर्शन का सार कि हमें क्या होना है, पुरुष बनना है। पुरुष बनना के लिए हमें इन चीजों से चेतना जागृत करनी होगी, निष्क्रिय होना होगा और त्रिगुणातीत बनना होगा। अन्यथा की स्थिति में हम कभी भी इस तरीके को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया कि हमारे ये 25 तत्व किस तरीके से हैं, 23 प्रवृत्तियां किस तरीके से हैं। प्रकृति से अलग होना ही प्रस्तुत कहा जाए क्या है, पुरुषार्थ की प्राप्ति है, पुरुषार्थ की प्राप्ति है। क्लियर। तो ये सांख्य दर्शन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।